Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amla Nawaz and welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने BLIF 10.5 पढ़ना है. उम्मीद करती हूँ आप सबने ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली होगी. That's good. Let's move towards our learning outcome. आज का जो learning outcome है उसमें हमने contributions देखनी है चंद्रगुप्ता वन. गुप्ता एम्पायर का जो ग्रेटेस्ट किंग जो ग्रेटेस्ट रूलर था चंद्रगुप्ता, उसकी contributions के बारे में हमने पढ़ना है. So let's move towards our focus. गुप्ता एम्पायर. गुप्ता एम्पायर जो था उसकी बुनियाद जो थी वो चंद्रगुप्ता वन ने रखी थी इन 319 CE 319 ईस्वी में. वो पावरफुल लीडर था और उसने इंडिया की जो गोल्डन इंडिया का जो गोल्डन टाइम था, जो गोल्डन एज थी, उसकी बुनियाद रखी थी विद द गुप्ता एम्पायर. इससे पहले जो था वो इंडिया की जो किंगडम, इंडिया का जो निज़ाम था हुकूमत का, उसमें स्मॉल किंगडम्स होते थे, छोटी छोटी हुकूमतें थी जगह जगह पर. उसने उनको तमाम को एक जगह पर इकट्ठा करना चाहा था और एक एम्पायर जो थी वो बनानी चाहिए थी. सो गुप्ता एम्पायर के तौर पे उसने तमाम जो किंगडम्स थे उनको यूनिफाई किया था और जो राइवल्स थे उनको ख़त्म किया था, जो डिस्प्यूट्स थी उनको ख़त्म किया था और एक बिग एम्पायर की बुनियाद रखी थी जो कि गुप्ता एम्पायर थी. ये मैप देखें. गुप्ता एम्पायर जो थी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी सबसे पहली जो बड़ी एम्पायर थी वो गुप्ता एम्पायर कहलाती है और इंडिया का जो गोल्डन एज टाइम था उस वक्त में वो गुप्ता एम्पायर ने उसकी बुनियाद रखी थी. तो चंद्रगुप्ता ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की थी? उसने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई थी. सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि एक ही मेन रूलर होगा जो तमाम जो इलाके हैं, जो तमाम जगह है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उसको उस पर हुकूमत करेगा. इसके अलावा उसने फेयर और क्लेवर टैक्स सिस्टम दिया था. इसके अलावा उसने अपनी एम्पायर को ऑर्गेनाइज किया था और वेल्दी किया था बाय ट्रेडिंग. उसने ट्रेड को प्रमोट किया था और लोगों को इनकरेज किया था कि वो तिजारत करें और ताकि जो है वो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके. इसके अलावा उसने उसको आर्ट और लर्निंग का जो था वो बहुत शौक था, तो उसने लिटरेचर को और आर्ट को प्रमोट किया था इन द टाइम ऑफ रूलर. इसके अलावा जो है उसने आर्किटेक्चर जो था वो उसको भी उसमें भी कंट्रीब्यूशंस की थी. उसने ग्रैंड पैलेसेस बनाए थे उस वक्त में, मुख्तलिफ टेम्पल्स बनाए थे जिनमें उसने बहुत अच्छा जो था वो आर्किटेक्चर जो था उसने उसमें वहाँ पे बिल्ड किया था और बहुत आर्किटेक्चर के साथ जो है वो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स, टेम्पल्स और पैलेसेस बनाए थे उस वक्त में गुप्ता एम्पायर में. So my dear students, that's over here. The next one is formative check that you have to do on your book, and the last one is formative check and thrive that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We'll meet in our next session, inshallah. Allah Hafiz.